ओम गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे 10 विद्या स्वरूपा सातवीं देवी माता धूमावती की कथा। जानेंगे माता धूमावती का क्या स्वरूप है, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इनका भौतिक स्वरूप क्या है, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इनकी पूजा किसे करनी चाहिए तथा इनकी पूजा करने से, इनका ध्यान करने से, इनका उपवास करने से किस तरह की कामनाओं की पूर्ति मिलती है तथा माता धूमावती की कथा गुप्त नवरात्रि में सुना जाता है। दुर्गा सप्तशती के कथा के साथ साथ माता नौ दुर्गा की कथा के साथ साथ 10 विद्या का कथा भी सुना जाता है। तो आइए जानते हैं माता धूमावती की कथा। सबसे पहले हम माता धूमावती की उत्पत्ति की कथा जानेंगे। देवी धूमावती के प्रादुर्भाव से संबंधित 2 कथाएं प्राप्त होती है। प्रथम प्रजापति दक्ष के यज्ञ से संबंधित है। भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बार बृहस्पति श्रवा नाम के यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने तीनों लोकों से समस्त प्राणियों को आमंत्रित किया। परंतु दक्ष भगवान शिव से घृणा तथा द्वेष करते थे। इस कारण उन्होंने शिव सहित उनसे संबंधित किसी को भी अपने यज्ञ आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब ज्ञात हुआ कि तीनों लोकों के समस्त प्राणी उनके पिता के यज्ञ आयोजन में जा रहे हैं, परंतु अपने पति भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव दक्ष के व्यवहार से परिचित थे। उन्होंने सती को अपने पिता के घर जाने की अनुमति नहीं दी तथा नाना प्रकार से उन्हें समझाने की चेष्टा की, परंतु देवी सती नहीं मानी। अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता दक्ष से उनके यज्ञानुष्ठान स्थल को घोर अपमानित हुई। दक्ष ने अपनी पुत्री सती को स्वामी शिव सहित खूब उल्टा सीधा कहा। परिणाम स्वरूप देवी अपने तथा स्वामी के अपमान से तिरस्कृत हो संपूर्ण यजमानों के सामने देखते अपनी आहुति यज्ञ कुंड में दे दी, जिस कारण देवी की मृत्यु हो गई तथा अग्नि बुझ गई। तदंतर यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। सभी अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय यज्ञ कुंड से देवी सती धुएं के रूप में बाहर निकली। उस यज्ञ कुंड से निसर्ग धुएं को ही देवी धूमावती माना जाता है। देवी ही उस समय यज्ञ के विनाश का कारण बनी। भगवान शिव के गणों ने यज्ञ स्थल का पूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया। इस कारण देवी विध्वंस से संबंधित है। अब हम जानते हैं माता धूमावती का भौतिक स्वरूप।
माता धूमावती का भौतिक स्वरूप कैसा है? देवी धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसी है। शारीरिक रूप देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ तथा बेढंगी है। माता धूमावती विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, तीनों नेत्रों से युक्त तथा मैले वस्त्र धारण करने वाली है। माता धूमावती के दांत तथा नाक लंबे तथा कुरूप बेढंगे हैं तथा इनका कान डरावने, लड़खड़ाते हुए हाथ पैर, स्तन झूलते हुए प्रतीत होते हैं। माता धूमावती खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण की हुई हैं। माता धूमावती अपने बाएं हाथ में देवी के ने सूप तथा दाएं हाथ में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं तो आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट है तथा माता धूमावती सर्वदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी रहती है। माता धूमावती काले वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पों, रुद्राक्षों को अपने आभूषण स्वरूप धारण करके रखा है। माता धूमावती शमशान भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती है तथा शमशान भूमि में ही निवास करती है। माता धूमावती समाज से बहिष्कृत है। देवी धूमावती कौओं द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ है। माता धूमावती का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वस्त्र से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार एक समय देवी पार्वती भगवान शिव के साथ अपने निवास स्थान कैलाश में बैठी हुई थी। तभी देवी धूमावती तीव्र क्षुधा से ग्रस्त थी तथा उन्होंने शिव जी से अपनी क्षुधा निवारण हेतु कुछ भोजन प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात उन्होंने पुनः भोजन हेतु निवेदन किया, परंतु शिवजी ने माता को कुछ क्षण और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। पुनः आश्वासन दिया। बार बार भगवान शिव का इस प्रकार आश्वासन देने पर माता धूमावती धैर्य खो क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अपने पति को ही उठाकर निगल लिया। तदंतर माता धूमावती के शरीर से एक धूम्र राशि निकली तथा उस धूम्र राशि ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। तदंतर भगवान शिव माता धूमावती के शरीर से बाहर आ गए और कहा, आपकी यह सुंदर आकृति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती नाम से प्रसिद्ध होगी। अपने पति भगवान शिव को खा निगल लेने के परिणाम स्वरूप देवी विधवा हुई। देवी स्वामी विहीन है। इस तरह हमने जाना माता दुर्गा धूमावती की उत्पत्ति की कहानी। अब हम जानते हैं माता धूमावती से जुड़े अन्य तथ्य, जो कि चूँकि देवी ने क्रोधवश अपने पति को खा लिया था, देवी का संबंध दुर्भाग्य, अपवित्र, बेडौल, कुरूप जैसे नकारात्मक तथ्यों से है। देवी शमशान तथा अंधेरे स्थानों में निवास करने वाली है, समाज से बहिष्कृत है तथा अपवित्र स्थानों पर निकलने वाली है।
भगवान शिव ही धुएं के रूप में देवी धूमावती में विद्यमान हैं अब तथा अपने पति भगवान शिव से कलह करने के कारण माता धूमावती कलह प्रिया भी है। प्रत्येक कलह में देवी शक्ति ही उत्पात मचाती है तथा क्लेश करती है। देवी धूमावती चराचर जगत के अपवित्र प्रणाली के प्रतीक स्वरूपा है। चंचला, गलितांबरा, विरल दंता, मुक्त केसी, शूर्पहस्ता, काकध्वजनी, रक्षा नेत्रा, कलह प्रिया इत्यादि देवी के अन्य प्रमुख नाम हैं। देवी का संबंध पूर्णतः अशुभता तथा नकारात्मक तथ्यों से है। माता धूमावती के आराधना अशुभता तथा नकारात्मक विचारों के निवारण हेतु की जाती है। अपवित्रता नाश तथा कारण माता धूमावती बनती है। देवी इसकी प्रतीक है। माता धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, स्थिर रोग निवारण, युद्ध विजय एवं घोर कर्म मारण, उच्चाटन इत्यादि में किया जाता है। माता धूमावती के कोप से शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा मनुष्य के जीवन से कभी जाती ही नहीं है, स्थिर रहती है। माता धूमावती प्रसन्न होने पर रोग तथा शोक दोनों का विनाश कर देती है तथा कुपित होने पर समस्त भोग रहे कामनाओं का नाश कर देती है। आगम ग्रंथों के अनुसार अभाव, संकट, कलह, रोग इत्यादि को दूर रखने हेतु माता धूमावती की आराधना की जाती है। माता धूमावती लक्ष्मी जी के छोटी बहन और लक्ष्मी या ज्येष्ठा है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी तथा जिनका विवाह दूषह ऋषि के साथ हुआ था। मनुष्यों के गृह में स्थिर दरिद्रता तथा दुर्भाग्य के रूप में देवी ज्येष्ठा ही वास करती है और अपवित्र तथा अंधकार में वास करती है, अंततः नाश का कारण भी बनती है। माता धूमावती को आज तक कोई योद्धा युद्ध में जीत नहीं पाया है, उनको परास्त नहीं कर पाया है, तभी देवी का कोई संगी साथी नहीं है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता धूमावती ने एक बार प्रण किया था कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा वही मेरा स्वामी होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप देवी अकेली है, इनका कोई पति या स्वामी नहीं है। नारद पंचतंत्र के अनुसार देवी धूमावती ने ही उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसे उग्र तथा भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को अपने शरीर से प्रकट किया। उग्र स्वभाव, भयंकरता, क्रूरता इत्यादि देवी धूमावती ने ही अन्य देवियों को प्रदान किया। देवी की ध्वनि हजारों गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने जैसी है जो महान भय दायक है। माता धूमावती ने क्रोधवश अपने पति भगवान शिव का भक्षण किया था। माता धूमावती का संबंध अतृप्त क्षुधा, भूख से भी है। माता धूमावती सर्वदा अतृप्त एवं भूखी है। परिणाम स्वरूप माता धूमावती दुष्ट दैत्यों के मारण का भक्षण करती है, परंतु माता धूमावती का क्षुधा का निवारण नहीं हो पाता है। माता धूमावती भगवान शिव के विधवा के रूप में विद्यमान है। अपने पति
भगवान शिव को निकल जाने के कारण विधवा है। माता धूमावती का भौतिक स्वरूप क्रोध से उत्पन्न दुष्परिणाम तथा पश्चाताप को भी इंगित करता है। इस प्रकार हमने सुना माता धूमावती की कथा, उनका स्वरूप, उनका रूप, उनकी महत्व, उनका शक्ति तथा उनके पूजा और व्रत करने से मिलने वाले फल। भक्तजनों, आपको ये कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह के महाविद्या का वीडियो का अगला स्वरूप अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए माता भगवती दुर्गा अम्बे आप सभी पे अपना कृपा बनाए रखे। जय माता रानी दोस्तों।